जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल के लैंग्वेज पेपर 2 में खोरठा के आज इस मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये मॉडल सेट 3 है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के मॉडल सेट नहीं देखे गए होंगे 1 और 2, वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और दोस्तों, जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि गोहाइल पर्व लोक कथा में कौन नदी की चर्चा करल गेल है। मतलब इसमें से जो है किस नदी की चर्चा की गई है। गोहाइल पर्व जो एक प्रकार की खोरठा लोक कथा है, इसमें कौन सी नदी की चर्चा की गई है। तो इसमें दिया गया है दामोदर, भैरवी, स्वर्णरेखा या फिर बराकर नदी। तो दोस्तों, जो खोरठा का जो लोक कथा है गोहाइल पर्व, इसमें बराकर नदी की चर्चा की गई है। तो ये ध्यान में रखें और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है। श्रीनिवास पानोरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरेक वचन देल हला। मतलब इनके द्वारा पहले ही वचन दिया गया था कि ये बुक छप जाएगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। तो ये कौन सा बुक था जिसको इनके द्वारा बोला गया था। तो इसमें दिया गया है रूसल पुटुस, दामोदर कोराय, उद्भासल कर्ण या फिर चाभी काठी। तो ये कौन से बुक की बात की जा रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसमें किया जा रहा है दामोदर कोराय जो बुक है, इनकी बात जो श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा बोला गया था कि ये किताब छपने के बाद वो मर जाएंगे। तो ये ध्यान में रखें, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है। झांझान गीत कौन जोखाए गावल जा है। मतलब ये जो झांझान जो गीत है, ये कब गाया जाता है। तो इसमें दिया गया है उपटन ढारक बेरा, घीव ढारक बेरा या फिर छठियारी बेरा या फिर दुआर लागल बेरा। तो ये इस टाइम ये गाया जाता है झंझाइन गीत। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों, ये छठियारी बेरा ये गाया जाता है। जो झंझाइन गीत जो ये ये जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद जब छठियारी मनाया जाता है, उस टाइम ये गाया जाता है झंझाइन गीत। तो ये ध्यान में रखें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हारा बदिया की हक है। जो हारा बदिया है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है मंतरेक सुर, बुझवेल गीत या फिर महाराय या फिर जग इक नाम। तो ये क्या है हारा बदिया। ये है दोस्तों, ये एक प्रकार का बुझवेल गीत है हारा बदिया। तो ये ध्यान में रखो, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं शांति भारतक माय बापे की नाम रहे। जो शांति भारत जो एक लेखक है खोरठा के, उनके मम्मी पापा का नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है दुखनी देवी माँ का नाम और शालिग्राम पानूरी पापा का नाम। बी में दिया गया है बासनी देवी और शालिग्राम पानूरी, यहाँ पर होगा पानी क्यों लिखा गया है। सी में दिया गया है रत्नी और कुंजू महतो और डी में दिया गया है रूपा देवी और माधव महतो। तो इनके माता पिता का नाम क्या है, शांति भारत जी का। तो दोस्तों, इनकी माता का नाम अगर बात करें तो ये रत्नी देवी है और इनके पिता का नाम है कंजू महतो। तो ये ध्यान में रखें, शांति भारत की माता का नाम रत्नी देवी और पिता का नाम कंजू महतो है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है नटुआ की हके। मतलब जो नटुआ है वो क्या है। तो इसमें दिया गया है एक किस्म खोरठा नाच, बी में दिया गया है खेती बारिक साना फाना, सी में है एक किस्म पकावन और डी में दिया गया है बोनेक फोर। तो ये क्या है नटुआ, ये एक प्रकार का है दोस्तों, ये खोरठा नाच है। तो ये ध्यान में रखें, नटुआ नाच जिसको बोला जाता है। अगला जानते हैं सुगा के जोरनार कहाँ भेलै। मतलब जो सुगा जो थी लोक कथा में, जिसमें 7 भाई और एक बहन का जो लोक कथा है, इसमें एक सुगा रहती है जो कि 7 भाई की ये प्यारी दुलारी बहन रहती है। इसकी लोक कथा में ये पूछा जा रहा है कि सुगा का शादी कहाँ पर सेट हुआ था। तो इसमें दिया गया है ए में नदीधारी, बी पहाड़धारी, सी जंगलधारी और डी में दिया गया है शहरधारी। तो इनका विवाह कहाँ पर होता है दोस्तों, ये पहाड़धारी इनका विवाह होता है। तो चलिए इस लोक कथा को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि 7 भाई एक बहन जो लोक कथा होता है, उसमें क्या वो जो लोक कथा है वो क्या बोलता है। तो दोस्तों, इसमें 7 भाई और एक बहन होता है, जो कि वो एक लौती बहन होती है और वो काफ़ी दुलारी और प्यारी बहन होती है 7 भाइयों की। तो दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों उन लोगों के 7 भाइयों के शादी हो जाता है। उसके बाद वे लोग दोस्तों व्यापार करने के लिए विदेश कहीं जाते हैं, घोड़ा में चढ़ के 7 भाई जाते हैं और भाभी लोग को और अपनी बहन को वहीं घर में छोड़ के चले जाते हैं। तो जो भी उन लोग की भाभियाँ जो थी सुगा की 7 भाभियाँ, वे लोग सुगा को काफ़ी परेशान किया करती थी। एक बार तो उन लोगों के द्वारा जो फूटा हुआ घैला दिया जाता है और तालाब से पानी लाने के लिए बोला जाता है, और अगर नहीं लाने पर उनको खाना नहीं खाने देने का बात कहा जाता है। तो इस प्रकार वो सुगा जो है वो तालाब जाके रोने लगती है।
तो वहाँ के जो मेढक होते हैं वो उठ के आते हैं और उससे पूछते हैं, तो अपनी सारी व्यथा बताती है। फिर वो सब मेढक जो है वो बोलते हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारा घैला फूटा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग जाके बैठ जाएंगे, तुम आराम से पानी ले जाके घर में रख दो, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो इस प्रकार वो पानी पहुँचा देती है और खाना उसको मिल जाता है। ये तो पहला प्रकार का प्रताड़ना हुआ। दूसरी प्रकार की प्रताड़ना जो है दोस्तों, उसको बिना रस्सी का जंगल से लकड़ी लाने के लिए बोला जाता है। तो फिर वो जंगल जाती है, लकड़ी काटती है और फिर वो रोना धोना शुरू कर देती है। तो जंगल के जो सांप होते हैं, धामन सांप, जो कि वो विषैला सांप नहीं होता है, वो आके मतलब पूछता है कि क्या दिक्कत है। तो फिर उसको अपना व्यथा बताती है, अपना जो वो मतलब रस्सी नहीं मिलने का वो अपना प्रॉब्लम बताती है। तो धामना सांप बोलता है कि ठीक हो, हम तो काठी में हम लेटमेटाई जो मतलब उसको पकड़ देंगे, उसके बाद तुम जाके आराम से घर में रखना लकड़ी को, उसके बाद हम धीरे से वहाँ से निकल के हम जंगल में आ जाएंगे। तो इस प्रकार वो लकड़ी भी जंगल से लेते लाती है आराम से। फिर जब ये सभी होने के बावजूद जब उन लोगों का मन नहीं भरा, तो उसके बाद उन लोगों को सुगा को बोला गया कि एक पहला सरसा मतलब जोतल जो बारी होता है वहाँ पर छींट दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि अब तो सरसा पूरा सब सरसा तो चुन के मतलब पहला भोर के तो आनबे तब तोरा खाना देबो। तो इस प्रकार फिर सुगा जाके रोने लगती है बारी में। उसके बाद वहाँ पर पेरवा जो आता है, मतलब जो पेरवा होता है, कबूतर जो होता है, वो आके पूछता है। तो वो अपना व्यथा उसको बताती है और फिर वो कबूतर सब उसको हेल्प करती है और सारा जो सरसों का दाना है वो सब चुन के उसके पैला में भर देती है। और इस प्रकार फिर वो पैला उठा के अपना घर आती है, फिर खाना उसको मिलता है। जब ये सभी प्रॉब्लम को मतलब बाधाओं को उनके भाभीियों के द्वारा दिया गया और वो हर बार वो सक्सेसफुल रही, तो फिर उन लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया कि इस बार कुछ मतलब ऐसा इनको बाधा देना है कि इससे छुटकारा ही मिल जाए। और वे लोग क्या डिसाइड करती है कि इसको जंगल में ले जाके कोई भी पेड़ में चढ़ा के और नीचे कांटा उंटा दे के वो सब वापस आ जाएगी। तो फिर इसी तरह होता है और उसको बोला जाता है कि चल डूमर, मतलब डूमर एक प्रकार का फल होता है जो कि सब्जी के लिए भी वो काम में आता है। वो जब पक जाता है तो उसका फल भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो वही डूमर तोड़ने के लिए उसकी भाभी लोग जो भी होते हैं वो सभी सुगा को बोलती है। तो सुगा एग्री हो जाती है और वो चली जाती है भाभीियों के साथ डूमर तोड़ने के लिए। और एक बड़ा सा पेड़ दिखता है डूमर का, वहाँ पर भाभी सभी लोग उसको धकल उकल के चढ़ा दिया जाता है। तो जब चढ़ जाती है तो वहाँ से वो सुगा सभी डूमर मतलब वो गिरा देती है और अपने भाभीियों लोग जो है नीचे रहती है वो सभी बीचती है डूमर। और वे इसी दौरान वे सभी भाभियाँ जो होती है वो करती है जो कोयर कांटा और बाबरा कांटा जो होता है वो नीचे मतलब पेड़ के नीचे वे सभी भाभियाँ इकट्ठा करके छोड़ देती है, ताकि सुगा जो है दोस्तों वो पेड़ से नीचे ना उतर पाए। और वे सभी डूमर उठा के वे सभी घर चली जाती है, सुगा को वहीं छोड़ देती है। फिर सुगा वहीं पर पेड़ के ऊपर में बैठे बैठे वो रोते रहती है। संजोग की बात यह है कि उसी शाम उसके जो सातों भाई जो थे वे सभी व्यापार करके वापस घर लौट रहे थे। घर लौटते टाइम वे सभी थक जाते हैं और उसी पेड़ में मतलब रेस्ट करने लगते हैं। तो जब सुगा रोते रहती है तो उसका जो आंसू है वो छोटे भाई के कंधे के ऊपर पड़ता है। ये ध्यान में रखें कि छोटे भाई के ऊपर पड़ता है, ना कि कोई भी बड़े भाइयों के ऊपर। जब छोटे भाई के ऊपर पड़ता है तो वे सभी देखते हैं ऊपर कि किसका ये आंसू है, किसका मतलब पानी कहाँ से टपक रहा है। तो जब वे लोग देखते हैं तो वो अपनी बहन को देख के वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रोते हुए। तो वे सभी अपनी बहन को उतारते हैं और पूरा पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे तुम यहाँ पर चढ़ी। तो सुगा दोस्तों वो सभी व्यथा अपने भाभीियों के को मतलब जो सभी प्रताड़ना उनकी भाभीयाँ दी थी वो सभी अपने भाइयों को वो बता देती है। इस प्रकार वो सभी जो भी भाई होते हैं सातों भाई, वे सभी सुगा को वहाँ से ले आके मतलब चुपके से और घर ले जाते हैं। और वे सभी अपनी मतलब अपने वाइफों से मिलने के लिए जाते हैं और पूछते हैं कि सुगा कहाँ है। तो वे सभी बोलते हैं कि खेलने के लिए गई है, वो आ जाएगी, इसे बहाना बनाते हैं। जबकि सुगा को तो वहीं जंगल में छोड़ के वे सभी आए हुए रहते हैं। तो फिर जब ये सभी बहाना सुनने के बाद सातों भाइयों का गुस्सा फूटता है और वे सभी अपने बीवियों को मारना उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सुगा आती है और वे सभी अब मतलब भाभीियों को बचा लेती है। तो ये मतलब कुछ ये कहानी है मोटा मोटी, जिसको आपको मतलब काफ़ी इजीली आप इसको समझ सकते हो और इसके से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो यहीं से प्रश्न बनेंगे। इतना तो हो गया। उसके बाद लास्ट में जो है दोस्तों सुगा तो जवान हुई रहती है, उसका शादी पहाड़धारी एक व्यक्ति से करवा दिया जाता है। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सुगा के जोरनार कहाँ भेले, मतलब सुगा का शादी कहाँ पर हुआ था। तो ये पहाड़धारी सुगा का शादी हुआ था। हालांकि इसमें नाम मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसके साथ उसका शादी
हुआ था। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, कुटी चाल के माने की हवे है। कुटी चाल का मतलब क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये कुटिल चाल जो है, मतलब जो शरारत वाला चाल, उसको कुटी चाल बोला जाता है खोरठा में। अगला प्रश्न है, सेवातिक बौनी मेला केकर लिखल गीत लागे। जो सेवातिक बौनी मेला जो है एक प्रकार का खोरठा गीत है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है अनीता कुमारी, शिवनाथ प्रमाणिक, प्रदीप कुमार दीपक या फिर सुभद्रा कुमारी। तो ये किनके द्वारा लिखा गया सेवातिक बौनी मेला, ये लिखा गया सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भूदा कौन खोरठा कवि के जन्मस्थान हके। जो भूदा है वो कौन से खोरठा कवि का जन्म स्थान है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया शिवनाथ प्रमाणिक, विश्वनाथ दसौंधी, विश्वनाथ नागर या फिर अतुल कुमार मुखर्जी। तो दोस्तों ये विश्वनाथ नागर जी का जन्म स्थान है भूदा, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न की बात करते हैं, धनबाद ठेठा मतलब इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हला। मतलब धनबाद इलाके के कौन से कवि हैं जो कि काफ़ी प्रख्यात थे। तो इसमें दिया गया राजा दलेल सिंह, सुकुमार जी, श्रीनिवास पानुरी या फिर शांति भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये श्रीनिवास पानुरी जी जो हैं ये धनबाद क्षेत्र के ये जाने माने ये कवि जी ये माने जाते थे उस टाइम। हालांकि अभी भी ये हैं, अब हैं कि नहीं शायद हो सकता है इनका डेथ हो गया होगा, तो वो आप एक बार चेक कर लें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानुरी कबे से कविता लिखल। जो श्रीनिवास पानुरी जी थे वो कब से कविता लिखते थे। तो इसमें दिया गया है 1980 से ले 1947 से पहले, 1981 से पहले या फिर 1920 से पहले। तो ये कब से कविता लिख रहे थे श्रीनिवास पानुरी जी। तो ये दोस्तों ये 1947 जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उससे पहले से ही ये कविता लिख रहे थे खोरठा से रिलेटेड। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, एकर में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे। मतलब लोक साहित्य का मुख्य भेद क्या क्या है वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य। बी में दिया गया उपन्यास, नाटक और कविता। सी में दिया गया लोक गाथा, नटवा, लघु कथा या फिर डी में दिया गया है जानवर कथा या फिर मनुष्य कथा। तो इसमें कौन सा जो है जो लोक साहित्यिक मुख्य भेद जो हैं ये सभी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो इसका है दैट मीन्स लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य जो है ये सभी लोक साहित्यिक मुख्य भेद ये सभी हैं। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, छाहर कहानी किताब के लिखवैया लागत। मतलब जो छाहर कहानी का जो किताब है इसके लिखवैया कौन है, किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों इसके लिखवैया की बात करें तो ये चित्तरंजन महतो जी के द्वारा लिखा गया है, जिनको चित्रा भी बोला जाता है उपनाम के तौर पे। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के एक रचना काल मानल गेल है। जो चाबी काठी जो लिखा गया है वो किस टाइम लिखा गया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है 1957 से लेकर 1961 के बीच, 1970 से लेकर 1980 के बीच, 2006 से लेकर 2007 के बीच या फिर 1750 में। तो ये कब लिखा गया था चाबी काठी। तो दोस्तों ये लिखा गया था 1970 से लेकर 1980 के बीच में ये लिखा गया था। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, दंत कथा के पठतेर हके। मतलब दंत कथा का उदाहरण क्या है ये पूछा जा रहा है। पठतेर का मतलब होता है उदाहरण, तो ये ध्यान में रखें। तो दोस्तों इसमें दिया गया है रईस का कहानी, हथिया पाथर कहानी, गुना रामेक कहानी या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये जो दंत कथा जो है ये सभी है। मतलब रईस का कहानी, हथिया पाथर कहानी या फिर गुना रामेक कहानी, ये सभी दंत कथा के अंतर्गत ये आते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन बातें चानो वाली दुखी हवो हलिक। जो चानो वाली जो थी वो किस बात को लेकर वो दुखी होती थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया ओकरा बेस से ख्याले नाय मिलले, बी में ओकरा मिठाई नाय मिलले, सी में दिया गया छुआछूत भाव से व्यवहार मिलले और डी में दिया गया है बेस से साड़ी ना मिले। तो दोस्तों ये सभी दोस्तों ये जो दिया गया है इनमें से करेक्ट की बात करें तो ये छुआछूत भाव से व्यवहार मिले खातिर जो है मतलब उनको मिलता था, उसके कारण चानो वाली जो है वो काफ़ी दुखी रहती थी। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, लोक कथा का रूप हवे है। मतलब लोक कथा का क्या क्या रूप होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है सात कथा, झूठ कथा, सुन कहानी, जान कहानी या फिर सुने कहानी या लिखे कहानी, या डी में दिया गया जानवर कथा या फिर मनुष्य कथा।
तो लोक कथा का रूप क्या होता है? इसका रूप होता है सुन कहानी और जान कहानी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जान कहानी खोरठा में ककरा कहल जा है? इसमें दिया गया है बुझवेल कहानी के, जानवर वाला कहानी के, सीख वाला कहानी के, या फिर झांसी ठाक कहानी के। तो इसमें किसको बोला जाता है जान कहानी? तो ये बोला जाता है जो बुझवेल पहली वाला कहानी जो होता है उसको बोला जाता है जान कहानी, जिसमें पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होगा वगैरह वगैरह, बूझने का जो उसमें बात आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल कविता की है कि? इनमें से जो है दोस्तों कौन सा कविता जो है वो डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है? तो इसमें दिया गया है जय जवान जय किसान, हमनी सब एक, आगू करब अपन देश, या फिर देशक जुआन। तो इनमें से कौन सा कविता जो है दोस्तों ये डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है दैट मीन्स देशक जुआन तो है दोस्तों ये डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है। अगला प्रश्न है, कवि विनोद कुमार देशक शान अरमान ककरा कहल हत? ये जो विनोद कुमार जी हैं वो देशक शान और मान किसको बोले हैं कविता में? तो इसमें दिया गया है जवान और किसान के, जुआन के, अल्लाह और भगवान के, डी में दिया गया है धनवान के। तो इसमें किसको बोला जाता है देशक शान और मान? तो दोस्तों इसमें अगर सही उत्तर की बात करें तो ये जुआन को ये बोला गया है इस कविता में, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, खोरठे लोकोक्ति के की कहल जा है? मतलब खोरठा में लोकोक्ति को क्या बोला जाता है? तो इसमें दिया गया है कवनैत, ये होगा कवनैत लिखा गया है, कवनैत, कहतुक, या फिर लोक बाइन, या फिर कवैत। सी में दिया गया है पटतुल या फिर पटतर, और डी में दिया गया इनमें से सभी। तो दोस्तों खोरठा में लोकोक्ति को क्या बोला जाता है? ये सभी चीज़ें ये बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, भाइये को कोने जावा फूल गोइच के करमैती बहन सब कौन मंत्र कहत? मतलब जो जावा फूल गोइच के करमैती सब कौन सा मंत्र वो सभी बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें दिया गया है जिए लाख बरिस, आपन करम भाइक धर्म, सी में दिया गया है भाइयक धर्मे बहिन बाढ़े, और डी में दिया गया है रखियो भैया बहिनेक मान। तो इसमें से कौन सा जो है दोस्तों वो मंत्र जो है दोस्तों बहन के द्वारा ये पढ़ा जाता है? तो इसमें पढ़ा जाता है आपन करम भाइयक धर्म, ये बोला जाता है। मतलब ये एक प्रकार का मंत्र है जो कि ये कर्मा पूजा जब होता है, जब करमैती सब पूजा करते हैं उस टाइम ये मंत्र बोला जाता है, जो भी मतलब कर्म पूजा करती है। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, पानिक सुलहा सुन कौआ ककर घर बाठे सोझायल? मतलब पानी का बात सुन के कौआ किसके घर तरफ वो जाता है? तो इसमें दिया गया है गौवार, कुम्हार, कमार, या फिर चमार। तो कौवा किसके घर के तरफ जाता है? तो ये कुम्हार के घर के तरफ जाता है, जहाँ पर उसको एक बर्तन बनाने के लिए बोलता है ताकि वो पानी तालाब से वो उठा पाए। अगला प्रश्न है, आसना पातक दासना कोरैया पातक दोना कैसन गीत लागे? तो ये किस प्रकार का गीत है? ये दोस्तों ये बांदर खेलवा गीत है। तो ये ध्यान में रखें, आसना पातक दासना कोरैया पातक दोना, ये एक प्रकार का बांदर जो खिलाता है उसमें ये यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिया गोटा वाला कौआ के काम कैसे भेलै? जो चिया गोटा जो कौआ जो है उसका काम कैसे होता है? तो इसमें दिया गया है निहोर विनती से, घूस दे के, आपन दम देखवल से, या फिर राजा के कृपा से। तो दोस्तों इसमें जो कौआ जो होती है वो काफ़ी ढीठ होती है, वो अपना दमखम वो सभी के पास वो जाके मतलब बोलती है, और लास्ट में जब नहीं सुना जाता तो वो लुत्ती के पास जाके उसको धमकी देने लगती है कि अगर तो नहीं सुनबे बात तो हम तोरा खा जीवो। तो इस डर से लुत्ती वो सुन जाता है और वो अपना मतलब जो उसको बोला जाता है वो जाके कर देता है। तो ये ध्यान में रखें, चिया गोटा और जो कौआ का जो लोक कथा है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। अगला जानते हैं, भगजोगनी ककर लिखल उपन्यास लागय? जो भगजोगनी है ये किनके द्वारा ये लिखा गया उपन्यास है? तो दोस्तों ये जो उपन्यास है ये लिखा गया है विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा ये लिखा गया है भगजोगनी, जो एक प्रकार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, खोरठा लोक महाकाव्य कौन टा है? इनमें से कौन सा जो है जो खोरठा लोक महाकाव्य है? तो इसमें दिया गया है मई छंगंधा, करम गीत, गोलवारी गीत, या फिर महाराय। तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों ये खोरठा लोक महाकाव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये महाराय जो है दोस्तों ये खोरठा लोक महाकाव्य ये है। अगला प्रश्न है,
कते सुंदर छोटा नागपुर गीते ककरा संबोधित करल गेल है। तो मतलब जो कते सुंदर छोटा नागपुर एक प्रकार का गीत है, इसमें किसको संबोधित किया गया है। तो दोस्तों इसमें रोजगार खातिर जो प्रदेश जाए वाला जो लोग होता है उन सभी को इसमें मतलब संबोधित किया गया है कि वो अपना इतना बढ़िया छोटा नागपुर जो है, जहाँ पर पूरे देश का 40% खनिज संपदा यहाँ पर हमारे झारखंड में ये देखने को मिलता है, और यहाँ के लोग छोड़ छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। तो इसमें रोजगार खातिर जो बाहर जाते हैं उन सभी को इसमें संबोधित किया गया है। कते सुंदर छोटा नागपुर एक प्रकार का गीत है इसमें। अगला जानते हैं, एकर में कौन कहन या फिर कथन टा छाहर कहानी गोछ ऊपर ना लागू हवे है। मतलब इसमें कौन सा जो है वो छाहर जो कहानी है उस पर लागू नहीं होता है। तो इसमें दिया गया कहानी गुलाए गवैया परिवेश है, बी में दिया गया अनुभव बेसी कल्पना कम है, सी में दिया गया झारखंडे गाँव के दशक बखान है, और डी में दिया गया विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गेल है। तो इसमें से कौन सा है जो कि ये छाहर कहानी गछ ऊपर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसमें लागू नहीं होता है। अगला जानते हैं, एकर में भादो महीने कौन पर्व मनावल जा है। मतलब कौन सा जो पर्व है वो भादव के महीने में ये मनाया जाता है। तो दोस्तों जो करम पर्व है ये भादव के महीने में ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, करम पर्व भादव महीने में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झबरू ककर घर छठी कमाए ले गेल हल। जो झबरू जो है वो किसके घर छठी कमाने के लिए ये जाता है। तो दोस्तों ये तिलका कुम्हार घर ये जाता है छठी कमाने के लिए। अगला प्रश्न है, देवा चौधरी रोहन के कौन छाहर से बाँचे सीख देवे मतलब देवा हलई। जो देवा चौधरी रहता है वो रोहन को कौन से छाहर से मतलब बचने, किस संगत से बचने का मतलब उसमें ये बोला जाता है देवा चौधरी। तो इसमें दिया गया है ललकौआ छाहर ले, खिजूर छाहर ले, तेतर छाहर ले, या फिर सभे किस्में छाहर ले। तो ये कौन से छाहर की बात करता है कि जो ललकाने वाला जो छाहर होता है, मतलब जो ललकाने वाला जो संगति होता है उससे बचने का बात ये देवा चौधरी रोहन को बोलता है। अगला प्रश्न है, तिलका कुम्हार घर हजामत बनवे घड़ी झबरू के कौन अल्ठाए मारा हथिन। मतलब झबरू को कौन जो है दोस्तों वो मतलब कुछ जो उसको बोलता है, तो ये किनके द्वारा बोला जाता है। तो इसमें दिया गया गणेश और बीरू, महेश और बीरू, गणेश और बुधना, और डी में दिया गया गणेश और महेश। तो ये किसके द्वारा ये बोला जाता है। तो दोस्तों ये गणेश और महेश के द्वारा ये झबरू को अल्ठाइल मतलब बोली बोला जाता है। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, पठरू कर स्त्रीलिंग हवे है। मतलब जो पठरू जो होता है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है पठराइन, पठियर, पठरानी या फिर पाठा। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है पठरू का, तो इसका स्त्रीलिंग होता है पठियर। इसका स्त्रीलिंग होता है मतलब जो छगरी जो होता है, जो छोटा बकरा जिसको बोला जाता है उसको पठरू बोला जाता है, और जो बकरी होती है उसको पठियर बोला जाता है। मतलब जो छोटा साइज का जो होती है उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, खाली ठाव सही शब्द छांटा। मतलब इस खाली जगह में कौन सा शब्द ये भराएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है घारेक एमसीसी और पुलिस लड़ाई मारल गेला। मतलब मारा गेला। घारे का कौन से आदमी जो है दोस्तों वो एमसीसी और पुलिस की लड़ाई में वो मारा जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो जो घर का जो मालिक होता है वो एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में ये मारा जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पाठा के स्त्रीलिंग की हवे। तो ये तो एक बार तो ये पिछला प्रश्न ये शायद रिपीट हो चुका है। तो इसका स्त्रीलिंग की बात करें तो ये पाठी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सारा के बहुवचन कैसन बनते है। जो सारा जो है उसका बहुवचन क्या होगा, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसमें दिया गया सारा सब या फिर सर्वन, बी में दिया गया सारा ऋण, सी में दिया गया सारा गुला या फिर गिला, और डी में दिया गया है सभे तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी जो दोस्तों वो सारा का जो है बहुवचन ये सभी होंगे। मतलब सारवन, सारा गुला या फिर सारा गिला या सारा ऋण। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, हाथी शब्द एक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनता है। मतलब हाथी जो शब्द है इसका बहुवचन कौन से प्रत्यय से ये बनेगा। तो इसमें दिया गया है यो, ऐन, आइन, वाइन। तो इसमें से कौन सा प्रत्यय का यूज किया जाएगा हाथी को मतलब बहुवचन बनाने के लिए। तो दोस्तों ये ऐन प्रत्यय का यूज किया जाएगा। दैट मीन्स हाथी ऐन, ये बहुवचन होगा हाथी का, हाथियन इसका बहुवचन होगा। अगला प्रश्न है, ई समानता
पेटारी मैंने धैर्य दिही। यहाँ पेटारी मैंने कि में कारक है, मतलब ये कौन सा कारक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पेटारी मैंने, तो इसमें दिया गया अधिकरण, कर्ता, करण या फिर अपादान। तो दोस्तों ये अधिकरण कारक ये होगा पेटारी मैन इस वाक्य में। अगला प्रश्न है, महेश्वर कर कार के देख देख सब मर्दन जे जहाँ नुकाई गेला, सब कार के नज़दीक हड़बड़ाई गेला। सी में दिया गया है गाँव का आदमी खुशी से नाचे लगला, और डी में दिया गया है अवतार करे लगला। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसकी मैं बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स महेश्वर का जो कार को देख के जितने भी गांव के जो मतलब जो मर्द लोग होते हैं वे सभी सब छिप जाते हैं। और वो सभी क्यों छिप जाते हैं, क्योंकि इन सभी को ऐसा लगता है कि ये जो कार आ रहा है ये पुलिस का गाड़ी है, और ये सभी पुलिस की गाड़ियाँ जो होते हैं, मतलब पुलिस जो आते हैं गाँव, वे सभी इन सभी को आतंकवाद कह के बहुत प्रताड़ना करते हैं, मारते हैं। इसीलिए वे सभी छुप जाते हैं डर के मारे। अगला प्रश्न है, बोन ले हाथी नाभल हथी, एक में बोन ले कारक लागे, मतलब इसमें कौन सा कारक है बोन ले, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया अधिकरण, कर्ता, करण या फिर अपादान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अपादान कारक है ये बोन ले। हालांकि दोस्तों मैं व्याकरण का एक वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, उसमें आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर थ्योरी प्लस MCQ वहाँ पर किया गया है, उसमें आपको काफ़ी क्लियरिटी से ये कारक हो गया ये सभी आपको समझ में आएगा। तो आप उसको ज़रूर देखें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये वो प्रोवाइड कर दूँगा। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, इदरिस पड़तलई ई कौन काल लागे, यहाँ पर ई होगा। तो इसमें दिया गया है साकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताही भूतकाल या फिर ढैसाहा भूतकाल। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाक्य ये इदरिस पड़तलई, इसमें से कौन सा काल का ये यूज किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें ढैसाहा भूतकाल का इसमें यूज किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, गीतकारक मुताबिक सभ्यता किरण सबले पहले कहाँ फूटले, मतलब जो गीतकार जो हैं उनके मुताबिक सभ्यता का किरण सबसे पहले कहाँ फूटता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा प्यारा देश भारत में सभ्यता का किरण ये सबसे पहले देखने को मिलता है, ये ऐसा गीतकार के द्वारा कहा जाता है। हालांकि ये रियलिटी भी है। अगला प्रश्न है, अड़ उपसर्ग से बनल शब्द हके, जो अड़ उपसर्ग है उसके द्वारा कौन सा शब्द ये बना हुआ है। तो इसमें दिया गया अढ़ाईस, अड़बेरिया, अड़ागड़ी या फिर अड़बी। तो इसमें से कौन सा शब्द अड़ उपसर्ग से ये बना हुआ है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये अड़बेरिया शब्द जो है दोस्तों ये अड़ उपसर्ग से ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है। तो इसमें से कौन से समस्या का आधार बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें उग्रवाद समस्या को आधार मान के ये बनाया गया हमें कैसे जियब। अगला प्रश्न है, एकर में सही मेल के छांटा, इनमें से कौन सा जो है वो दोस्तों सही मेल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा तातल और हिमाल लिखा गया है। श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा मतलब ये माराफारी से ये बिलोंग करते हैं, और ये विश्वनाथ नागर जो कि ये कविता पुराण मतलब इनको बोला जाता है। और डी में दिया गया A.K. झा जो कि ये सर सगरट इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही मेल है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें सही मेल की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। A.K. झा के द्वारा सर सगरट ये जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शिवनाथ प्रामाणिक जी जन्म बछर लागन, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म की बात करें तो ये 13 जनवरी 1950 ईस्वी में शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, छगन साव मोहन से चौप घुसका दाम काहे नय लिए खोजो हलय, मतलब जो छगन साव जो है वो मोहन से चौप घुसका दाम काहे नहीं लेने के लिए खोजता था। तो इसमें दिया गया है मोहन छगन साव के मेहमान हलय, छगन साव बड़ी भल मददगार हलय हलक। और इसी में दिया गया मोहन जो है मोहन के गरीब जान के मतलब छगन साव पैसा नहीं लिए खोजल। और डी में दिया गया मोहन के अपन चंगुल्ले फंसवे खातिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि छगन साव दोस्तों मोहन को अपने चंगुल में फंसाने के चलते वो चौप घुसका का दाम वो नहीं लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोयर कौन शैली मतलब कौन से शैली में ये लिखा गया
गीत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों इसका बात करें तो ये संवादात्मक शैली में ये लिखा गया है। बौने पाकले सैया कोई, जिसमें एक पति और एक पत्नी होती है, वो आपस में संवाद करके उसको गीत के थ्रू वो सभी ये जो लिखा जाता है। तो ये ध्यान में रखें, हालांकि जो लोग पढ़े होंगे उन सभी को ये काफ़ी ईजिली ये मतलब उन सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जानते हैं। तोहिन 6 बजे साँझ भौल बांदर सियार कर डरे समाय लुकाए गेलाई ककर कथन हके। तो इसमें दोस्तों ये जो पार्वती रघु के बहू का इसमें कथन कहा जाता है कि तोहिन 6 बजे साँझ भौल बांदर सियार के डरे समय लुकाए गेलाए, मतलब ये पार्वती जो है वो बोलती है। तो नेक्स्ट जानते हैं। कम्हनियार गोरखिया नदी धारे की देखलन, मतलब जो कम्हनियार गोरखिया जो होता है वो नदी धार में वो क्या देखता है। तो दोस्तों उनके द्वारा डांगर देखा जाता है, मतलब जो गरु डांगर जो होता है वो देखा जाता है नदी के धारे। और ये सभी मतलब खुले गरु डांगर होते हैं, और यही गोरखिया जो होता है वो इन सभी का मतलब पालन पोषण इन सभी का देख रेख करता है, और वो अपना जो है जीवन यापन ये करता है। अगला प्रश्न है। छाहर कैसन किताब लागे। जो छाहर जो किताब है वो किस प्रकार का ये किताब है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का कहानी संग्रह किताब है छाहर। अगला प्रश्न है। छाहर के अर्थ हवे है। छाहर का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। छाता, छाया, सहारा या फिर किनारा। तो ये किसका सही आंसर की बात करें तो ये इसका छाया इसका अर्थ होता है छाहर का, जैसे कि गाछ का छाया हो गया या फिर किसी का छाया जो होता है वो छाहर उसको बोला जाता है खोरठा में। अगला प्रश्न है। विश्व गुरु कर प्रतिष्ठा कौन देश के मिलल हलई। मतलब विश्व गुरु का प्रतिष्ठा वो किस देश को ये मिला है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत को ये मिला है। विश्व गुरु भारत को बोला जाता है। अगला प्रश्न है। लोक कथा, और इसमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें से छांटना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। इसमें दिया गया मानुष समुदायक आदिम साहित्य रूप हकई। बी में दिया गया शिष्ट कथा के जनक हके। डी में दिया गया ऊपरे दुयो सही हके, और डी में दिया गया है सिर्फ एक व सही हतई। तो इसमें से कौन सा है ये जो सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये मानुष समुदायक आदिम साहित्य रूप हकई जो लोक कथा जो होता है, और ये शिष्ट कथा का ये जनक भी होता है। अगला प्रश्न है। घेरा की हके। जो घेरा है ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है एगो झारखंडी बाजना। बी में दिया गया है एक किस्म खोरठा लोकगीत, और सी में दिया गया है बारी के सुरकछाक बाढ़। तो ये घेरा जो है ये क्या होता है दोस्तों, ये एगो झारखंडी बाजना है और एक किस्म खोरठा लोकगीत भी है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी इसका दोनों सही है। अगला प्रश्न है। फूल सुसारी ककर कहल जाए। मतलब फूल सुसारी किसको बोला जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है बगैचाक देखभाल करवैया के, फूल सहिया ससुराय के, और डीसी में दिया गया है मड़ई थान या फिर देवता थान के सेवा करवैया के, और डी में दिया गया है फूल बेच के गुजारा करवैया के। तो फूल सुसारी किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों मड़ई थान या फिर जो देवता स्थान होता है उसका जो सेवा करता है उसको बोला जाता है फूल सुसारी बोला जाता है खोरठा भाषा में। अगला प्रश्न है। बौड़ी पर्व कखन मनवल जा है। जो बौड़ी जो पर्व होता है ये किस टाइम ये मनाया जाता है। तो ये दोस्तों पौष संक्रांति के समय ये बौड़ी का पर्व जो है उसमें मनाया जाता है। जब मकर संक्रांति होता है उस टाइम ही बौड़ी मनाया जाता है, मतलब उसी को बौड़ी बोला जाता है। अगला प्रश्न है। बूढ़ी चमटू के की करे खातिर टाका दे है। तो इसमें दोस्तों दिया गया है खाए ले, घूरे ले, व्यापार करे ले या फिर पिए ले। तो जो बूढ़ी जो होती है उस जो चमटू को व्यापार करने के लिए रुपा का टाका ये देती है। तो इस कहानी को एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी का आप इजीली से प्रश्न का आंसर कर सको। तो दोस्तों इसमें एक बूढ़ी रहती है और उसका एक मतलब बेटा या फिर नाती जो कहें वो रहता है। इसमें क्लियरली वो मेंशन नहीं किया हुआ, हालांकि बेटा मेनली ये देखने को मिलता है कि जो चमटू जो रहता है वो बूढ़ी का बेटा रहता है। तो वो चमटू को देती है रुपा का टाका देती है और उसको बोलती है कि जो बाज़ार से व्यापार करके कुछ खाने उने का मतलब व्यवस्था करो या तो फिर अपना काम धंधा ये शुरू करो।
तो चमटू चला जाता है मार्केट और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या खरीदेगा उतना कम पैसा में। उसको मतलब रुपया का टका वो देती है और उसमें वो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो लास्ट में वो क्या करता है, उसको एक बंदर दिखता है और वो बंदर उतने में वो आ जाता है जो बूढ़ी उसको पैसा देती है, और वही बंदर वो लेके अपने घर आ जाता है। फिर वो जब बंदर को देखती है, उसकी बूढ़ी माँ जो भी होती है वो उसको पूरा सुनाने लगती है कि हम तुमको व्यापार करने के लिए पैसा दिए थे और तुम बंदर खरीद के लाया, अब इसको कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे वगैरह वगैरह, ये सभी उनको बोलती है। तो बंदर ही बोलता है कि नाय डांठी एकरा, हम तोरा सोना के टाका आइन देबो। और इस प्रकार बंदर दोस्तों जो बगल का जो राजा होता है उसके यहाँ से वो डेली जाता है और चुरा के वो सोना का टाका, सोना का गहना, ये सभी वो ला देता है चमटू को। तो इस प्रकार चमटू धीरे 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 बड़ा आदमी बन जाता है और वो भी राजा बन जाता है। अब राजा बनने के बाद चमटू बड़ा भी हो जाता है, तो चमटू का शादी के लिए खुद बंदर ही उसका लड़की देखने के लिए जाता है और वो बगल के राजा के यहाँ ही जाता है और राजकुमारी से उसका विवाह करवा देता है। फिर धीरे धीरे इस प्रकार होता है। तो वे लोग जो होते हैं वो बंदर को वो सभी भूलते जाते हैं, मतलब बंदर को उतना वैल्यू अब नहीं दिया जाता है क्योंकि वे सभी धनी संपन्न सब हो जाते हैं। और बूढ़ी जो होती है वो अपना बेटा पुतोह देख के वो और खुश होती है और वो सभी जो दोस्तों वो बेटा पुतोह पे ही वो ध्यान लगाते रहती है और बंदर पे कुछ ध्यान नहीं देती है। लेकिन तो एक दिन की बात है, जो बंदर जो है वो बूढ़ी से पूछती है कि बूढ़ी माँ अगर हम मर जीबो तो हमरा की करबे। तो वो बूढ़ी जो होती है वो बोलती है कि तोरा चंदन के लकड़ी से पड़ेबो, बड़ी कांदबो, तो चल जीबे तो, और अगर तो चल जीबे तो हमें रही के किना करब, हमू मर जाब। इस प्रकार का बात बूढ़ी के द्वारा ये बोला जाता है। तो बंदर क्या करता है, एक दिन एक्सपेरिमेंट करता है कि वो झूठ मूठ का वो मतलब मरने का नाटक करता है। तो वो मतलब रात भर सोया रहता है और दिन में भी वो सोया रहता है और वो उठता ही नहीं है। तो इस प्रकार देखता है, जब बूढ़ी और चमटू उसको देखता है तो वो पता चलता है कि वो सभी मतलब उसको मृत घोषित कर देते हैं और बंदर को मतलब रस्सी से बांध के उसको उसी तरह घिसराते घिसराते दूर ले जाके फेंक देते हैं। तो इस प्रकार बंदर को काफ़ी चोटें भी लगती है और वो इसको देख के वो सहन नहीं कर पाता है कि हमको मेरे कारण इन लोग जो है दोस्तों इतना मतलब अमीर बना, राजा बना, और मुझे ही ये सभी अपना मतलब ये वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो इसमें बंदर को काफ़ी गुस्सा होता है और वो बंदर डिसाइड कर लेता है कि जिस प्रकार मैंने इस सभी को अमीर बनाया उस प्रकार इन लोगों को मतलब गरीब बना के इन लोगों को मतलब। और बंदर क्या करता है, वो उनका जो मतलब जो राज्य होता है उसी को ही वो जला देता है। तो इस प्रकार मतलब सभी कोई जल के मर जाते हैं और बंदर फिर चला जाता है। तो ये पूरी कहानी है जो इसमें बताया गया है। तो होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और यहीं से आपको दोस्तों प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप देख लें। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, घोड़ा नाच कौन अवसरे करावल जा हलै। जो घोड़ा नाच है वो किस अवसर पर ये कराया जाता है। तो इसमें दिया गया ब्याह शादी कर जो खाएं, सी बी में दिया गया सोहराय पर्वे, सी में है मरखी में धान काटे के घड़ी, और डी में दिए गए सबे। तो जो घोड़ा नाच है दोस्तों ये शादी ब्याह कर जो खाएं में ये किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं और अगला प्रश्न है, बूढ़ी माए किलाजे घरी गुनेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहर हलै। जो बूढ़ी माए का इलाज करने के टाइम में गुनेश्वर बाबू का परिवार वो कहाँ ठहरता है। तो इसमें दिया होटल है, धर्मशाला में, दामोदर के घर में, या फिर रूम भाड़ा करके। तो ये सभी कहाँ ठहरते हैं दोस्तों, ये सभी दामोदर के घर में ठहरते हैं। और ये जो दामोदर है वो धनबाद में ये पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ये पोस्टेड होता है। इसी के घर में जो गुनेश्वर बाबू और उसका जो परिवार जो होता है वो सभी जाते हैं, मतलब तीर्थ यात्रा में वे सभी जाते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो उस टाइम उसकी जो माँ होती है वो काफ़ी बीमार पड़ जाती है और उसका इलाज करवाना पड़ता है और वहीं पर ये सभी ठहरते हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, पूथना या फिर पूथान के संबंध है, मतलब इसका इन सभी का संबंध किससे है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सभी दोस्तों ये खाटी से ये संबंधित है। जो पूथना या फिर पूथान जिसको मतलब पैर तरफ के हिस्से को पूथना बोला जाता है खाटी में, शायद ये एक बार आप खुद से देख लें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, बेरा डूबल के बादे खायल जाए वाला भोजन के कहल जा है। मतलब बेरा डूबने के बाद जो भोजन खाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया कालवा, बियारी, जलपान या फिर कुरई। तो दोस्तों बेरा डूबने के बाद जो खाया जाता है उसको बियारी बोला जाता है। और भी ये कालवा, जलपान, ये सभी
कूरे जो है दोस्तों, जो मेहनत करने के बाद जो मतलब जो भी व्यक्ति किसी के घर में मतलब जो मेहनत करके काम कर देता है उसके बदले में जो दिया जाता है उसी को कूरे बोला जाता है। अगला प्रश्न जानते हैं, भगवान भला करो कि ई कैसन वाक्य हके, मतलब जो भगवान भला करे ये किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये इच्छा बोधक ये वाक्य है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, द्विगु समास छांटा, मतलब इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो द्विगु समास है और वो छांटने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 12 गाँव जो है दोस्तों ये द्विगु समास के अंतर्गत ये आएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जानते हैं, सोहराय पर्व बनवल जवैया अल्पना के की कहल जा है, मतलब जो सोहराय पर्व में जो बनाया जाता है अल्पना उसको क्या बोला जाता है। तो इसमें दिया गया खेमटा, पखेवा, चौक या फिर रूसा। तो दोस्तों जो चौक जो पूरा जाता है उस इसी को बोला जाता है अल्पना बोला जाता है, जो कि सोहराय पर्व में ये किया जाता है। अगला जानते हैं, दहिनाक दिए की हके, मतलब जो दहिनाए दिए कि ये क्या है, ये एक प्रकार का आना है, कवनय थे या फिर एक गायर है या फिर ये बुझवैल है। तो ये क्या है, दहिनाए दिए के। तो दोस्तों ये एक प्रकार का दोस्तों ये बुझवैल है और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये ऊपर नीचे थोड़ा हो गया है तो आप इसे ध्यान दें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, रेखा के माने छांटा, मतलब रेखा का मतलब क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों रेखा भी होता है, लकीर भी होता है और लिख भी होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेखा जैसे कि ये एक प्रकार का रेखा हो गया, लकीर खींच दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्याकुल जी के बापे का नाम बतावा, मतलब व्याकुल जी का पिता का नाम क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनके पिता की की बात करें तो ये बलदेव प्रसाद उपाध्याय इनके पिता का नाम था, व्याकुल जी का बापे का नाम। अगला प्रश्न है, चासा का छुआ माने की भेत, मतलब चासा का जो छुआ है उसका मतलब क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके मतलब की बात करें तो ये किसान छुआ, मतलब किसान के बच्चा को ही चासा छुआ बोला जाता है, मतलब चासा का मतलब ही किसान होता है। ये खोरठा भाषा में ये यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, बोनेक लोर रचना ककरा मानवीकरण करल गेल है, मतलब बोने का जो लोर है उसमें किसको मानवीकरण किया गया है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो ये बोन झार को ये मानवीकृत किया जा रहा है बोनेक लोर में। और इसमें किस प्रकार का दोस्तों बोन को, मतलब जो जंगल को है वो मतलब काटा जाता है, जो वहाँ के जो भ्रष्ट सिपाही होते हैं उन सभी के द्वारा इसी को ये बखान किया गया, मतलब इसमें बताया गया बोने के लोर में। अगला प्रश्न है, संतोष कुमार महतो कहाँ का रहवैया लागत, मतलब जो संतोष कुमार महतो जी वो कहाँ की ये रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये गंगजोरी बोकारो के ये रहने वाले हैं संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, हेठे दियल कौन जोड़ा सही हके, तो इसमें दिया गया है महेंद्र नाथ गोस्वामी, हमर भारत महान इनके द्वारा लिखा गया है, अंबुज कुमार, बौने पाकले सयाकोर इनके द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ परवानिक, जय माय जननी इनके द्वारा लिखा गया है, या फिर सुभद्रा कुमारी सेवातिक बौड़ी मेला इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया खाली ए को सही है, BRC सही है, सी में दिया गया CRD सही है और डी में दिया गया BCD सही है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये C और D जो है ये सही है, मतलब ये शिवनाथ परमानित जी के द्वारा जयमाय जननी लिखा गया है और सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा सेवातिक बौड़ी मेला ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दामोदर के बाप के नाम की रहे, जो दामोदर जो हैं उनका बाप का नाम क्या है, जो कि ये मतलब कथा में ये मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों इसके पिताजी की बात करें तो ये गुयदयाल राम इनका, मतलब गुरदयाल राम इनका नाम था, जो दामोदर का जो पिता रहता है यहाँ पर यह हो गया है होगा गुरदयाल राम। अगला प्रश्न है, बाघ कर बहुवचन शब्द बतावा, बाघ का बहुवचन शब्द क्या होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया बाघिन, बाघवैन, बाघा या फिर सभे। तो दोस्तों बाघ का बहुवचन की बात करें तो ये बाघवैन इसका बहुवचन होगा, बाघिन इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा और ये बाघा तक कोई इसका मीनिंग ही नहीं है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, चाभी काठी के प्रकाशन पहिल कहिया भेल है, मतलब चाभी काठी जो है वो उसका प्रकाशन पहली बार कब हुआ था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका पहली प्रकाशन की बात करें तो ये 2006 में इसका पहली बार प्रकाशित किया गया था चाभी काठी का। नेक्स्ट जानते हैं, बेचारा डमरू
बेस होशियार तो नी रहे, मगर आपन हिकमत से अपने परिवार बेसे चलवे हल। ई केकर कथन है, मतलब ये जो कथन जो है वो किनके द्वारा ये बोला गया था। तो दोस्तों ये रघुनाथ जी के द्वारा ये बोला गया था। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं था, लेकिन वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से वो चलाता था। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के नाम बताओ। मतलब ये किनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था जो चाबी काठी नाटक है। तो दोस्तों ये जो है ये प्रकाशित किया गया था बालिडी खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था चाबी काठी जो ये नाटक है। अगला प्रश्न है, कालूराम कौन रूपे शंभुक गांव आयल हलय। जो कालूराम जो था वो किस रूप में शंभू का गांव आता है, फिर धीरे धीरे वो मतलब एक बड़ा आदमी बन जाता है और गांव को पूरा कब्जा कर लेता है। तो ये कौन से रूप में गांव आता है जो कालूराम जो होता है। तो दोस्तों ये बेलठल मुसाफिर के रूप में ये गांव आता है। फिर यहाँ पर आके मतलब गांव ये जो कहानी जो है इसमें बोला गया है कि कालूराम नामक एक व्यक्ति जो बाहरी व्यक्ति होता है और वो गांव आता है और वहाँ पर आके पहले तो वो मतलब गांव के जितने भी जानवर होते हैं उन सभी को चराता है और उनसे जो गांव लोगों के द्वारा जो दिया जाता है खाना दिया जाता है और साल में जो धन वगैरह मतलब जो दिया जाता है अनाज वगैरह उससे वो मतलब व्यापार करना शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे व्यापार वो उसका बढ़ जाता है तो वो गरू चराना वो छोड़ देता है। उसके बाद पैसों का लेन देन करने लगता है, दुकान खोल देता है। इस प्रकार मतलब पूरा वो ज़मीन वगैरह भी हड़प लेता है गांव में। ये कुछ इस प्रकार का कहानी इसमें बताया गया है कालूराम से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कुम्हारे का ककर सिंह ले माटी कोड़ के लय आने कहलय। जो कुम्हार जो है वो किसके सिंह ले वो माटी कोड़ के ये लाने के लिए बोलता है कौवा को। तो दोस्तों ये बोलता है जो कुकुर के पास एक सिंह रहता है, इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसी को मतलब इसी के द्वारा माटी कोड़ के ये लाने के लिए बोलता है ये कौवा को। और कौवा जब कुकुर के पास जाता है तो कुकुर क्या इच्छा करता है कि वो दूध भात खाने की इच्छा करता है। फिर वो दूध लेने के लिए गाय के पास जाता है, फिर गाय बोलती है घास लाओ, फिर घास। इस तरह मतलब ये कहानी चलते रहता है। अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के नायक शंभू के माय के नाम की लागय। मतलब शंभू का माय का नाम क्या है चाबी काठी नाटक में। तो दोस्तों इसका नाम की बात करें तो ये सुहागी उनका नाम रहता है शंभू की माँ का। अगला प्रश्न है, मिलान सही सही करा। इसमें एक साइड दिया गया मुंडारी, दूसरे साइड दिया गया है मतलब ये पर्व का नाम दिया गया है, मतलब कौन से क्षेत्र में ये कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसमें बात करें तो दोस्तों इसमें वन में मुंडारी की बात करें तो ये बा पर्व इनके द्वारा मनाया जाता है। और खड़िया लोगों की बात करें तो इन लोगों के द्वारा भी बा पर्व ये मनाया जाता है। और खोरठा की बात करें तो दोस्तों ये खोरठा जो है ये सरहुल पर्व ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म कहिया भेल रहे। तो दोस्तों इनका जन्म की बात करें तो ये हुआ था 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, दामोदर नौकरी कौन शहर में कर हल। मतलब दामोदर जो था वो किस शहर में नौकरी करता था। तो दोस्तों ये जो दामोदर है ये धनबाद शहर में पुलिस इंस्पेक्टर का नौकरी ये करता था। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी के नाम से कौन सम्मान खोरठा समाज दे है। मतलब श्रीनिवास पानूरी के नाम से कौन सा सम्मान खोरठा समाज में दिया जाता है। तो इसमें दिया गया है सालका सम्मान, श्रीनिवास पानूरी खोरठा निधि सम्मान, या फिर श्रीनिवास पानूरी समृद्धि साहित्य सम्मान, या फिर श्रीनिवास पानूरी रत्न सम्मान। तो ये कौन सा सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है श्रीनिवास पानूरी समृद्धि साहित्य सम्मान, ये खोरठा समाज में ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानुषिक डिहरे खातिर सबके आह्वान कौन कर रहा, मतलब करल रहत। तो ये किनके द्वारा ये आह्वान किया जाता है। तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हके। मतलब उग्रवाद समस्या के ऊपर कौन सा कहानी जो है ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये हमें कैसे जियब ये कहानी ये दोस्तों ये उग्रवाद की समस्या के ऊपर ये लिखा जाता है कि किस प्रकार उग्रवाद और पुलिस की झड़प के अंतर्गत गांव के जो लोग होते हैं वे सभी पिस जाते हैं और वैसे भी डर के माहौल में वे सभी रहते हैं। ये सभी हमें कैसे जियब में ये मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है,
खोरठाएँ कौन वाच्य के अभाव है, मतलब इसमें से कौन सा वाच्य का ये अभाव देखने को मिलता है खोरठा में। तो दोस्तों इसमें कर्म वाच्य का इसमें अभाव देखने को मिलता है खोरठा भाषा में। अगला प्रश्न है, ओकर से आर चलल नाय जाहे ई कौन वाच्य के वाक्य हकै, मतलब ये कौन से वाच्य का ये वाक्य है, ओकर से नाय चलल जाहे। तो दोस्तों ये भाव वाच्य का ये वाक्य है, ओकर से नाय चलल जाए, मतलब ये एक प्रकार का भाव को स्पष्ट करता है कि वो चल नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है, सैतल के विपरीतार्थक शब्द हके, मतलब जो सैतल जो है उसका विपरीत शब्द क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका विपरीत शब्द की बात करें तो ये छितराइल इसका विपरीत शब्द होगा। सैतल मतलब उसको एक प्रकार से अरेंज करके रखना, और छितराइल का मतलब किसी प्रकार मतलब फेंक उक देना, इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा रहना। अगला प्रश्न है, गोरखिया नदी धारी गोरखिया करतई करतई नदी की बोहाय ऐते देख ले, मतलब जो गोरखिया जो होता है नदी धार गोरखिया करते करते वो नदी से क्या बहाते हुए आते वो देखता है और उसको उठा भी लेता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का जो फूल होता है जिसको केतकी फूल बोला जाता है, ये इस कहानी में मेंशन किया हुआ है। यही फूल वो नदी में बहते हुए वो आता है और वो उसको उठा लेता है। अगला प्रश्न है, फूल सुसारी ककरा कहल जाहे। तो दोस्तों फूल सुसारी की बात करें तो ये मैड थान या फिर देवता थान के सेवा जो करवैया होता है उसको बोला जाता है। हालांकि ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, पिछले के स्लाइड में मैं ये बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, केतकी फूल देख राजा की भय गेल, मतलब केतकी का फूल देख के राजा को क्या हो जाता है। तो दोस्तों वो मोहित हो जाता है, मतलब उस फूल को देख के वो उसका मन मोह लेता है और वैसे ही वो डिसाइड करता है कि ये ऐसा ही फूल और वो मतलब मंगवाता है। तो नेक्स्ट जानते हैं, सिरा घर माने की हवे है। तो इसका मतलब की बात करें तो ये सिराल पुरखा लेल घर जो होता है उसी को सिरा घर ये बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जावा बुने के रिवाज कौन पर्व से जोरनार रखे है। जो जावा बुनने का जो रिवाज है ये कौन से पर्व से ये मतलब रिलेटेड है। तो दोस्तों ये करम पर्व से ये रिलेटेड है जावा बुने के। अगला प्रश्न है, चमटू बाजार ले की कीन के आनल। तो दोस्तों चमटू क्या बाजार से कीन के आता है, तो ये बांदर खरीद के ये आता है, और इस कहानी को मैंने पिछले ही मैं बता चुका हूँ काफ़ी विस्तार से। अगला प्रश्न है, चाभी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल रहे। शंभू कितना पढ़ा लिखा रहता है चाभी काठी नाटक में। तो दोस्तों ये BA तक ये पढ़ा रहता है शंभू जो होता है। अगला प्रश्न है, महेश गोलवार के लिखल कविता का नाम बतावा। जो महेश गोलवार जी के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जय जवान जय किसान जो है ये महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें दोस्तों किस प्रकार जवान और जो किसान जो होते हैं उन सभी का महत्व के बारे में इसमें मेंशन किया हुआ है जय जवान जय किसान में। अगला प्रश्न है, रोहन कौन छाहर रह हल। जो रोहन जो था वो किस छाहर में वो रहता था। तो दोस्तों ये बड़ छाहर में ये रहता था, मतलब बड़ी लोगों के संगति के साथ ये रहता था। छाहर का मतलब इसमें संगति को ये मतलब सूचित किया गया है। तो दोस्तों ये था जो टोटल 100 प्रश्न जो कि हर क्षेत्र से मतलब हर कहानी लोक कथा हो गया व्याकरण हो गया उन सभी से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न के आधारित से ये प्रश्न जो है जो कि इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। और साथ ही दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। झारखंड के करंट अफेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और डिफरेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं हाल ही में उन सभी का एनालिसिस आपको यहाँ पर इस चैनल में देखने को मिलेगा। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आने वाले दिनों में आप एग्ज़ाम दे रहे हो झारखंड का, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगी। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो होप आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उन्हीं सभी पॉइंट से वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस टाइम मैं ये एनालिसिस कर रहा था उसमें मैं ये खुद ही पाया कि जो एग्ज़ाम मतलब पिछले एग्ज़ाम में जो पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन आने वाले मतलब जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें रिपीट हो रहे थे। तो मैं इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगा इन सभी को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और साथ ही झारखंड GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मतलब आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने ये प्लेलिस्ट मतलब डिफरेंट
प्रकार के प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। उसके अनुसार आपको जो अच्छा मतलब जो आपको ज़रूरी लगता है वो आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ है और ये सभी एग्ज़ामों के लिए, जो भी इंडिया के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज़ है। तो आप इसे भी फॉलो ज़रूर करें। ये वीक में एक ही बार ये लाया जाता है, जो कि ये पूरे वीक का करंट अफेयर को इसमें कवर किया जाता है और यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों। तो ये भी आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि दोस्तों ये चैनल थोड़ा मतलब उन सभी के बीच भी ये पहुँचे और उन सभी इसका लाभ उठा पाएँ। और दोस्तों जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF वगैरह की ज़रूरत हो वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।